अच्छा उमर, आपने जो हल तजवीज़ किया वो तो बड़ा तवीलुल मियाद हल है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए इमीडिएटली। कानून साजी की सतह पे जो कानून बनते हैं तो उसके बारे में भी एतराज़ होता है, और जब कानून नहीं बनता तो फिर अगर मामले को इस तरह छोड़ा जाए तो ये तो किसी वक्त बहुत बड़े फसाद का भी बायस बन सकता है। तो क्या किया जाए? साफ़ी साहब, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं चाहते कि फसाद भी ना हो, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई बंदा जो है उसको एक एग्जाम्पल बनाया जाए। हम जो है झूठ की एक कीमत भी मुकर्रर नहीं करना चाहते। इसकी कीमत है ना, लोग झूठ की बुनियाद पे कितने पैसे कमाते हैं। तो दूसरी तरफ इसकी कीमत भी होनी चाहिए कि अगर आप पकड़े गए, पैसे तो आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप पकड़े भी गए तो इसकी सज़ा भी है। मैं तो समझता हूँ कि इवन जो पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसमें भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इधर आके अगर आपने सादक और अमीन वाला मामला उस पर अगर आप स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर दें कि आप झूठ जो है, झूठ को आप तय कर लें कि कौन सा झूठ जो है, यानी कि उसकी कुछ थोड़ी सी क्लासिफिकेशन, या फिर ये है कि लेट से कि अगर एक बंदा को अनजाने में झूठ बोल गया और उसको बता दिया जाए कि ये नहीं है, ये बातें इस तरह से हैं, अगर उसने दोबारा बोला तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये देखें, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल पे ये जो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इशू को, किसी ट्रेंड को पैट्रोनाइज करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। हमने इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना लिया हुआ है। हमने ये समझा जी कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो झूठ बोलते हैं। भाई क्यों झूठ बोलते हैं? उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या अवाम ये अपने आप को समझ दिया कि हम बेवकूफ़ लोग हैं, या कि आप हमें बेवकूफ़ बनाएं? ऐसी तो बात नहीं है। वो तो इन पे ये यकीन कर रहे होते हैं कि ये सच्चे हैं। तो अगर वो सच नहीं बोलते तो दे शुड बी मेड एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये अगर आप उधर से काम नहीं शुरू करेंगे तो फिर तो पूरी सोसाइटी को आप क्या कंट्रोल करेंगे। और दूसरा, जो मैं आपको मीडिया लिटरेसी की बात कह रहा था ना, देखिए उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप अपने लोगों को झूठ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, या उनको इतनी तमीज़ सिखा रहे हैं कि आपने सच और झूठ में तमीज़ करनी है। दूसरा, वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए इतने फ़ायदेमंद है कि आप एक नई जनरेशन को क्रिटिकल बना रहे हैं, कि उनकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, कि वो जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये सही हो सकती है या नहीं, अगर सही है तो कैसे है। आपकी जो इनोवेशन का मॉडल है, यानी कि ये उसके लिए भी बड़ी अच्छी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई नस्ल जो है, यानी कि उसमें वो इजादात की तरफ आए, वो क्रिटिकल जब तक होंगे नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, मुझे बड़ा खौफ आया इनको देख के, कि हम जिनके बारे में बातें करते हैं कि जी ये जी हमारी नई नस्ल है, जी ये देखें जी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये पता नहीं है, जिनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये कितने डेंजरस लोग हैं। ठीक है, एक तरफ हमारा तकाजा है कि इन पर कोई लाठीचार्ज भी ना करे, दूसरी तरफ ये है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं वो पढ़ रहा था, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको मैं देख रहा था। उसमें ना एक लड़की है, वो बड़ी वायरल हुई थी, और वो कह रही थी जी कि वो मेरी दोस्त है जिसके साथ रेप हुआ है। और वो साथ कह रही है जी कि वो जिधर बेसमेंट में हुआ है ना, तो उसकी चीखों की आवाज़ें हैं, जिसके बाद कोई असातिज़ा जो हैं, यानी ख़वातीन, वो उधर गईं और फिर उन्होंने 1122 को फ़ोन किया और वो ले गए। अब यह है कि जो इंक्वायरी कमेटी है, इन्होंने उस लड़की को ट्रेस कर लिया। पता ये चला कि वो उस कैंपस की थी नहीं, यानी कि जिधर ये वाक़या हुआ उधर की थी नहीं, वो किसी और कैंपस से आई हुई थी। ठीक है, और दूसरा, उसका इस लड़की के साथ, वो उसको जानती नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू दे रही है इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि जी ये है वो है। और इसमें हमारे जर्नलिस्ट जो है उनके लिए भी सबक है। वो ये है कि जो आपको जो बात बता देता है ना, कोई अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें, उसको पूछा करें, को ख़ुद भी अपने आप से सवाल किया करें कि ये बात दुरुस्त हो सकती है या नहीं। आप जो है, यानी कि आप जिसके पास जाते हैं, माइक ले जाते हैं, वो जो जी चाहे कहना चाहे, आपने उनको मेगाफोन दिया है कि भाई झूठ बोलते जाओ, हम चला देंगे, हम कहेंगे जी बस देखिए हम तो अवाम का मौक़िफ़ चला रहे हैं। अब कितने इतने झूठ हैं कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आगे माइक कर करके, किसी ने पूछे नहीं है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, या को पुलिस का मौक़िफ़ लेते, या को 1122 से चेक करते। सब झूठे हो गए हैं, वही जो 4 स्टूडेंट हैं वही ठीक थे। अच्छा फरहान, पाकिस्तान में कवानीन भी बनाए गए, पुलिस है, FIA है, ये बाकी सारे इदारे, ये सब मुकम्मल इस मामले में नाकाम क्यों हैं? अच्छा सर, इसमें यह है कि पूरी दुनिया में ये एक मसला चल रहा है कि अब हमारी तो वैसे भी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम किस किस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर सर जो मसला है वो ये है कि हम वो दरख्त की शाखें पकड़ते हैं, दरख्त की जड़ नहीं पकड़ते। अब दरख्त की जड़ आ जाते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सर अगर मैं इनका बारी बारी आपको ब्रेक डाउन करूँ तो जैसे ट्विटर है,
तो ट्विटर पे अगर कोई फेक न्यूज़ जन्म लेती है तो ट्विटर पर इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि उस फेक न्यूज़ को कोई ना कोई काउंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ लिख सकते हो तो लोग आपको जवाब भी दे सकते हैं। तो ट्विटर पे किसी हद तक इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर टीम्स बनाकर, प्रॉपर अकाउंट्स बनाकर, लोगों में आगाही फैलाकर ये मसला कंट्रोल होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पर आजकल नए एल्गोरिदम्स आ गए हैं जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी में डाल दिया है कि अगर कोई ऐसा फितना फसाद या कोई एहतजाज या जुलूस या ऐसी कोई फेक न्यूज़ आएगी तो हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उसको प्रमोट नहीं करेगा। तो कई जगहों पर प्रमोट हो जाती है लेकिन उस लेवल पर नहीं होती जिस लेवल पर पहले होती थी, कि मतलब उनके काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए हैं। जो हालिया हमारे मसाइल चल रहे हैं उसकी बुनियादी वजह टिकटॉक है, और 9 मई से लेके आज तक मतलब हमें नज़र आ रहा है कि टिकटॉक के ऊपर प्रॉपर एक पैटर्न है, वो एक एल्गोरिदम चलता है, उस एल्गोरिदम में वो एक ट्रेंड में आ जाती है एक चीज़, और जब एक खबर ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है तो हर बंदा लाइक्स और फॉलोअर्स लेने के लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनानी शुरू कर देता है। टिकटॉक के ऊपर हमारी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसका प्रॉपर एक किरदार रहा है, चीनी हुकूमत के साथ वो टिकटॉक कंपनी काम कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ठीक है एक्स के ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते, आप फेसबुक के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम टिकटॉक की हद तक हमारी हुकूमत को उनसे एक्सेस लेनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि हमारे पीटीए को ये इख्तियार दें कि वो टिकटॉक से अगर कोई ऐसा गैर मुनासिब किस्म का मवाद है वो खुद हटा सकें और फौरी तौर पर एक्शन ले सकें। ये ना हो कि वो आपको दरखास्त भेजें और 24 घंटे या 36 घंटे के बाद एक्शन हो जब वो पूरी चीज़ फैल जाए। तो हमारी हुकूमत जितना कर सकती है कम से कम इतना उनको करना चाहिए। और दूसरा ऑब्वियसली यही कि जब तक हम इसको सिलेबस का बाकायदा हिस्सा नहीं बनाएंगे, बोर्ड के इम्तहानात में मेरे नज़दीक तो इसका कोई 50 नंबर का एक पेपर होना चाहिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मुतल्लिक और फेक न्यूज़ को कैसे चेक किया जा सकता है, उसके बगैर इसका हल नहीं निकलेगा। उमर, लेकिन एक तरफ जब कवानीन बनते हैं तो कवानीन से मुतालिक जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लोगों की तरफ से तो रिएक्शन आता है कि जी ये आप ज़ुबाबंदी कर रहे हैं और फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ आप करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप, एक तो ये जो फ्री स्पीच पे जो बात करते हैं ना लोग, एक दिन मैं देख रहा था एक कोई जर्नलिस्ट थी तो उन्होंने कहा कि मैंने आज इतने लोग ब्लॉक किए हैं ट्विटर पे, और कोई राइटर थे वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो मैंने कहा जी कि हम सारे फ्री स्पीच के एक थ्योरी में सपोर्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि जब हम किसी बंदे को ब्लॉक करते हैं तो हम इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे होते हैं कि इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। इसका ये मतलब है ना कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत ही अनाइंग है, मैं इसको नहीं देख सकता या मैं उसको सुन नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एक चीज़ जो आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे, दूसरों के लिए आप कैसे कह सकते हैं? और लोग हैं कितने सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह को गवर्नमेंट में लोग होंगे तो उसमें भी कई लोगों पर बड़े एक झूठे इल्ज़ाम भी चल रहे होते हैं। गवर्नमेंट से हम ये तवक्को करते हैं जी कि वो बिल्कुल ही आगे कोई जवाब ना दे। अच्छा, जवाब नहीं देता, आगे उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है कि हुकूमत, पूरी दुनिया में हुकूमतों पे एतमाद जो है वो कम होता जा रहा है। और दूसरा ये है कि वो हम ये भी तवक्को करते हैं कि वो आगे कोई जवाब ना दें, और हम अपने लेवल पे कोई सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं हमने भी कोई तरीका वज़ा नहीं किया कितने लोग हैं कि जो एक फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाला बंदा उसका सोशल बाइकाट किया। मीडिया में देख लें कि कितने लोग हैं कि जो हमारे अगर कोई इस तरह के धंधे में लोग मुलव्वस हैं हमने बाइकाट किया, और मुझे कहीं मिलेंगे तो हम तो हंस के उनके साथ गपशप लगाते हैं, क्या करते हैं। और फिर जब कोई कानून की बात आती है हम उस पर भी नहीं आते, और साथ हम ये भी तवक्को कर रहे होते हैं कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम खुद कंफ्यूज हैं और हम में फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है। और जब आप फ़ैसला करते हैं उसका वो ज़रूरी नहीं कि 100% ठीक होता है, ठीक है, उसके कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने ये देखना है कि उसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नुकसान ज़्यादा हो रहा है। फ़ैसला ये होना चाहिए कि जिसमें फ़ायदा आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि 100% बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की है इनके भी ये मसाइल है ना, ठीक है। मसलन जो बंदा अपोजिशन में होता है ना वो मिसिंग पर्सन पे बात करता है, गवर्नमेंट में होता है इनको कहो कि यार इस पर कोई लेजिस्लेशन ही कर दो या आपने पूरी ज़िंदगी रोना है, कोई लेजिस्लेशन नहीं करते। क्यों नहीं आते उस साइड पे? एजेंसियों के हवाले से ऐसे ही है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आपको परेशानी होती है, लेकिन इनको यही कह दे कि कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की लेजिस्लेशन कर दे, इनका कोई कानून बना दे, नहीं बनाते, ठीक है। तो ये बजाते खुद मसला बन जाते हैं, ये मसले को डिस्कस करते करते खुद मसला बन जाते हैं। फरहान, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारे इदारे कितने इक्विप्ड है, वो किस हद तक ट्रेस कर सकते हैं, किस हद तक किसी अकाउंट को बंद कर सकते हैं, और वो जो फायरवॉल था वो फायरवॉल का क्या काम है?
सर उसमें एक जो फायरवॉल का काम होता है वो तो ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की हद तक होता है ना, कि मतलब कोई आजकल हमें नज़र भी आ रहा है जैसे वो हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल ने साइबर अटैक्स किए, तो फायरवॉल का जो बेसिक काम है वो तो ये होता है एक मुल्क की साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाना कि वो किसी भी तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे एयरपोर्ट्स के सिस्टम्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, उन तक कोई मुखालिफ मुल्क जो सा है वो कोई एक्शन ना ले सके। जहाँ तक सर इन महसूस अकाउंट्स का ताल्लुक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो जैसे अब मेटा है, फेसबुक है, तो इसके ऊपर चंद साल पहले तक हमारी एजेंसियों का और मेटा के दरमियान मतलब प्रॉपर इनकी कम्युनिकेशन भी होती रही है, लेकिन इसमें मेटा ने चंद ऐसी शराइत उनके ऊपर लगाई हैं कि अगर कोई बड़ा ही अर्जेंट किस्म का केस हो, जैसे ये ख़वातीन की नाजेबा तस्वीरों वाले मामलात होते हैं या इस तरह के दीगर, तो उसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पर कोई थोड़ा सा भी मेटा को शक व शुबा होता है कि जी ये सियासी मामलात हैं, तो वहाँ पर उनकी इंतज़ामिया पीछे हट जाती है, वो इस लेवल पर इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो हमारे पास खुद ये एक्सेस नहीं है कि हम बज़ाहिर जाकर उनसे डाटा ले सकें। एक और सर इसमें फैक्टर ये आ जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल के दौर में जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं बाहर के मुल्क बैठ के। तो फर्स्ट ये आप किसी बंदे का डाटा ले भी लेते हैं, वो नॉर्वे में बैठा है, वो स्वीडन में बैठा है, डेनमार्क में बैठा है, वो कहीं भी बैठा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वहाँ की हुकूमतों के तहत चल रहा है। तो इस पे सर अल्टीमेटली जो एक रिस्पांस आएगा वो सिर्फ तभी आएगा जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेंगे। बहस को हम यूँ समेट सकते हैं कि सरेदस्त हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, स्कूल के लेवल पे करें, उनके निसाब में भी रखें, उनके पेपर्स में भी रखें इस चीज़ को कि वो फेक न्यूज़ को और असल न्यूज़ की तमीज़ कर सके।